चले, आज 1 तारीख है, 1 मार्च 2025। और जिस प्रकार से मैंने बार बार कहा कि हम लोग हमेशा 15 और 30 तारीख के आसपास टेस्ट लेते हैं, जिसमें पहले टेस्ट होता है आधा घंटे का, फिर क्वेश्चन आवर होता है, फिर एक किसी भी विषय पर आपको बोलने का एक मौका दिया जाता है। उसी कड़ी में शाम के बैच में फिर से हमारे पास 2 विद्यार्थी मौजूद हैं और देखते हैं इनके साथ क्वेश्चन आवर चलाते हैं 10 मिनट का, क्या करते हैं ये लोग, ये देखने वाली बात होगी। तो सबसे पहले तो इनका इंट्रो हम जानना चाहेंगे, तो दोनों बच्चियां अपना अपना परिचय दे दें। मेरा नाम यशी सोनकर है और मैंने 2023 और 2024 में मैंने इंटर पास आउट किया है सरस्वती बालिका विद्या मंदिर से। और मेरे परसेंटेज 85.4% है और मैंने जुलाई 2024 में यूआईडी ज्वाइन किया था। मेरा नाम राशि है और मैंने 2023 और 24 में इंटर पास किया है और मैंने जिसमें 84% स्कोर किए हैं। और मेरा जो एम है वो यूआरडी ज्वाइन करने का वो है 2030 का आरओ एग्ज़ाम। दोनों ही विद्यार्थियां 2024 के पास आउट हैं इंटर, इसका मतलब कि पिछले वर्ष के। ठीक है, तो उम्र 18-19 के आसपास होगी आप लोग की लगभग, समय अच्छा खासा है ना। तो रिजल्ट भी आया है पीसीएस प्री का, तो उससे भी हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम जिस संस्था में पढ़ रहे हैं उससे क्या आते हैं, रिजल्ट आते हैं। 10 साल हो गए हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पीसीएस प्री के रिजल्ट ना आए हो। बस एक ही दिक्कत होती कि कई बार बच्चे होते हैं प्री तो निकाल लेते हैं लेकिन मेंस का क्लास वो नहीं करते हैं। तो जो आप लोग अच्छे हैं तो आपके पास समय है, ये प्री निकाल के कुछ नहीं होगा, लेकिन इन विद्यार्थियों ने मेंस किया हुआ है। देखते हैं आगे क्या सफलता इनको मिलती है, ईश्वर करे एसटीएम बन करके यहाँ पर आए। पद भी बहुत अच्छे हैं, 937 पद हैं इस बार। तो प्रश्नों की बौछार की जाए। चलिए, गांधी जी का एक आंदोलन असहयोग आंदोलन है, ठीक है। तो प्रश्न यही आता है कि भाई कोई आंदोलन का जब नाम रखा जाता है तो आखिर जैसे आपका नाम होगा, मेरा नाम होगा, तो उसके पीछे कोई वजह होती है। तो आखिर असहयोग ही क्यों रखा गया और इसके पीछे गांधी जी करना क्या चाहते थे? गांधी जी का मानना था कि जो अंग्रेज भारत में राज्य कर रहे हैं वह भारतीयों के सहयोग से ही कर रहे हैं। यदि भारतीय अंग्रेजों का असहयोग कर दें तो अंग्रेजी शासन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो एक प्रश्न ये आता है कि असहयोग की बात सबसे पहले गांधी जी ने किस किताब में की थी? अपनी किताब हिंद स्वराज जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी, उसमें इन्होंने असहयोग की बात पहली बार की थी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी ने असहयोग स्टार्ट किया और निश्चित है कि बहुत सारे लोग जुड़े भी होंगे गांधी के असहयोग से, लेकिन अचानक ने गांधी जी ने असहयोग को क्या कर लिया, वापस भी ले लिया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि असहयोग आंदोलन गांधी ने क्यों वापस लिया था। तो कौन जवाब देना चाहेंगे? आप। क्योंकि जब चौरी चौरा कांड हो गया था और मुंबई में भी अहिंसात्मक प्रतिक्रियाएं हो रही थीं, इन सबको देखकर गांधी जी चाहते थे कि जो इनका आंदोलन है वह हिंसात्मक ही रहे, अहिंसात्मक न हो। इस कारण उन्होंने 22 अहिंसात्मक ही रहे, हिंसात्मक न हो, जिस कारण इन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा की जो घटना है वो बता सकते हैं कब की? 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी स्थान पर अंग्रेजों ने किसानों पर गोलियां चला दी थी, जिससे किसान उग्र हो गए थे और फिर उन्होंने गुस्से में आकर के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 कर्मी मारे गए थे। यही चौरा चौरी की। एक प्रश्न है इसमें कि असहयोग में गांधी जी ने 2 प्रकार के कार्यक्रम चलाए थे, एक निषेधात्मक और एक रचनात्मक। तो मैं जानना चाहता हूँ कि निषेधात्मक के अंतर्गत क्या क्या कहा था और रचनात्मक के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या किया। निषेधात्मक जो कार्यक्रम थे उन्होंने कहा था कि सरकारी जो स्कूल हैं उनको त्याग दिया जाए, सरकारी अदालतों को त्याग दिया जाए, जो पद है उनसे त्यागपत्र दे दिया जाए और त्यागपत्र दे दिया जाए और विदेशी खाद को भी त्याग दिया जाए। और जो रचनात्मक थे वह थे कि
भारतीय खाद्य वो किया जाए, भारतीय स्कूल बनाए जाएं और भारतीय जो पंचायत हैं वो बनाई जाएं और स्वदेशी खाद्य। आपको उत्तर प्रदेश भी दिया गया था, दिया गया था, क्या याद है? थोड़ा बहुत याद है? एक एक प्रश्न पूछे, जरा देखें याद है कि नहीं। चंद्रप्रभा अंजू विहार कोई बता सकता है? चंदौली। हाथ उठा दीजिएगा जिसका आ जाए। कतरनिया घाट, बहराइच। बढ़िया। सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, हरदोई। हरदोई। सही है, आप लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। ठीक है। रानीपुर वंजू विहार, रानीपुर वंजू विहार, चित्रकूट। लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी, लाखिमपुर की नहीं, लाख बेहोश। यहाँ चंदौली, उन्नाव शायद। इधर जो बैठे हैं कोई बता सकता है लाख बहोसी? ऐसे बता दीजिए। कन्नौज, लाख बहोसी कहाँ पर है? कन्नौज में। देखिए, क्वेश्चन और को खुशनुमा ही बनाना चाहिए। अगर हम बहुत सीरियस टॉक करेंगे तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। जो यहाँ से नहीं तो बता पाए तो आप लोगों से पूछ दिया जाएगा, है ना। इससे हम लोग को डराना थोड़ा है। यहाँ डर के मारे बैठेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा तो फिर वो अनपढ़ लोग हैं, सच में हमसे अनपढ़ लोग हैं, कम से कम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर जाके क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो वो बिना बात किए हुए कर लेंगे क्या? कोई बालू की खदान पे कोई काम कर रहा होगा तो उसको ही बातचीत करनी होगी, कोई सब्जी बेचेगा तो उसको ही बातचीत करनी पड़ेगी, कोई दुकान खोलेगा उसको ही बातचीत करनी पड़ेगी। तो फिर इसका पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सबसे बेकार बन जाता है, क्योंकि वो किताबी कीड़ा बन रहा है, बाकी उसको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। क्या बिना बातचीत के कमाया जा सकता है? नहीं। किसी भी काम को करने के लिए आपको लोगों से क्या करनी पड़ेगी? बातचीत करनी पड़ेगी, है ना। तो आप लोग तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ठीक, प्रश्न पूछिए और अच्छे अच्छे। यहाँ पर एक घटना होती है काफी आगे चल करके कि जब असहयोग को अचानक वापस ले लिया जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग खुश होंगे कि हाँ गांधी ने बढ़िया असहयोग वापस ले लिया। कुछ लोग क्या हुए होंगे, नाराज भी हुए होंगे। तो क्या असहयोग के बाद किसी पार्टी का गठन हुआ है? अगर कोई पार्टी का गठन है तो वो बता सकते हैं किसने किया है, क्यों किया है? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर 1 जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। आखिर निश्चित है कि जब लोग विरोध कर रहे होंगे कि नहीं गांधी जी ने सही नहीं किया, इनको वापस नहीं लेना चाहिए था, बढ़िया आंदोलन चल रहा था, तो सीआर दास ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बता सकते हैं कि आईएनसी का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? और उसमें ये लोग प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स डिवाइड हो जाते हैं। तो प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स क्या है, क्या बता सकते हैं दोनों? आईएनसी के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता गया में की जाती है 1922 को, जहाँ पे सीआर दास अध्यक्षता करते हैं। और फिर आईएनसी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक प्रो चेंजर्स और एक नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स थे जो कि प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में भाग लेना चाहते थे और इसकी अध्यक्षता सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। और नो चेंजर्स जो कि भाग नहीं लेना चाहते थे और इसकी अध्यक्षता गांधी जी के समर्थक कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ पर क्योंकि गांधी तो जेल में थे, गांधी को जेल में रख दिया जाता है, तो निश्चित है कि लोग तो अलग हो रहे थे आईएनसी से। तो गांधी चाहते थे कि सूरत की तरह हम फिर से दोबारा ना बटे। तो एक समझौता होता है, इसको कहते हैं गांधी दास समझौता। कोई समझाना चाहेगा, बताना चाहेंगे? 6 नवंबर गांधीदास समझौता 6 नवंबर 1923 में हुआ था। हाँ 24 में हुआ था। और इसमें गांधी जी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के हस्ताक्षर हुए थे। इस अधिवेशन में ही प्रांतीय चुनाव लड़ने के जो प्रस्ताव था उसको पास कर दिया गया था। आखिर गांधी जी ने प्रांतीय चुनाव लड़ने की बात को क्यों स्वीकार कर लिया था, बता सकते हैं? गांधी जी का मानना था कि यदि हम चुनाव लड़ते हैं तो क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो अंग्रेजों के हाथ में है, तो हम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे और ऐसा करने से हम जो आंदोलन कर रहे हैं उससे भी हम दूर हो जाएंगे। इस वजह से हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ते हैं तो अलग अलग जगह लोग मेयर बनते हैं। तो मैं कुछ नाम पूछूंगा और हाथ उठा दीजिएगा जो बता सकें। सीआर दास,
कलकत्ता के। जवाहरलाल नेहरू, प्रयागराज। विठल भाई पटेल। अहमदाबाद। देखिए यहाँ पर ना हाथ पैर सब कांपते हैं, बच्चों के हाथ कांप रहे हैं सबके कांपते हैं यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। देखिए ये मत सोचिए कि क्लास में कौन चला गया कौन नहीं चला गया। देखिए जिंदगी में हर व्यक्ति तो नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते ना, लेकिन कोई तो बन सकता है ना। अगर मेरी बात को अगर समझ में आया हो, हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते, लेकिन कोई तो एक होगा जो उनकी तरह बन सकता है, और हो सकता है उनसे भी अच्छा बन सकता हो सकता है हम ही में से कोई एक हो। और जैसे पीसीएस के 4 बच्चों का रिजल्ट आया है, हो सकता है इसी में से कोई एसटीएम बन जाए, 900 पद हैं उसमें, है ना। तो जो जा रहे हैं हमको जाने देते हैं, लेकिन आप लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न एक एक पूछते हैं आप लोगों से, और फिर हम लोग अलविदा लेंगे इस क्वेश्चन आवर से। अंतिम प्रश्न है और कठिन प्रश्न है, अगर आप लोग देखते हैं कौन बता पाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्टेप थे, बता सकते हैं? 11 सूत्री मांगे, डांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी, कराची अधिवेशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल। 11 सूत्री मांगे, डांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी, कराची अधिवेशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, सविनय अवज्ञा स्थगित कर देते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहता है, फिर इसके बाद कम्युनल अवार्ड, आमरण अनशन, पूना समझौता, दलितों के उत्थानों के लिए कार्य किया, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। इसमें से बस अंतिम प्रश्न है आपसे बेटा, जैसे 11 सूत्री मांगे, तो 11 सूत्री मतलब 11 मांगे होंगी, अगर आप बता सकें तो। भू राजस्व कर आधा कर दिया जाए और रुपयों का पुनः मूल्यन, मद्यपान निषेध कर दिया जाए, तटकर विधेयक लागू कर दिया जाए, राजनैतिक बंदी रिहा कर दी जाए और नमक कर समाप्त कर दिया जाए, गुप्तचर विभाग समाप्त कर दिए जाएं और जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनकी संख्या में कटौती तथा उनके वेतन में कटौती की जाए। जो सेना है उसमें उसके व्यय में 50% में कम कर दिया जाए और जो कपड़े आते हैं विदेश से उनमें आयात शुल्क लगा दिया जाए। देखिए कितने कठिन कठिन प्रश्न हैं। इसके पहले भी क्वेश्चन और में कठिन प्रश्न पूछे, इसमें भी कठिन प्रश्न पूछे, और देखिए लगातार बांद्रा जैसी जगह से आप लोग इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए आज तक हम लोगों ने जो संस्था चलाई डिजिटल नहीं थी, आज तो डिजिटल है। आज बस अंतिम प्रश्न पूछेंगे, क्या इस तरह के कार्यक्रम चलाने से क्वेश्चन आवर सेशन क्या लाभ होता है? इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जैसे जिसने कभी नहीं बोला है तो वो भी बोल कर आता है तो उसको भी लगता है कि हाँ हम भी स्टेज में बोल सकते हैं और कहीं भी भाग ले सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक वो भी आता है, कॉन्फिडेंस आता है। मतलब काफ़ी अच्छी संस्था है। इधर पे 15 दिन में जो एग्ज़ाम सर ने लगाए हुए हैं वह बहुत ही ज़्यादा सही हैं और उनसे कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसे आते हैं, कुछ क्या मतलब काफ़ी ही, कि हमें उससे काफ़ी सीखने को मिलता है और बोलने के लिए भी इस क्लास से पहले तो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और हमारे ऊपर एक प्रेशर भी बना रहता है कि तैयार करना है, जिससे कि पढ़ाई भी लगातार चलती रहती है और सर डेली सुनते भी हैं, जिससे कि और भी याद करने का रहता है, जिससे धीरे धीरे पूरी हिस्ट्री कंप्लीट तैयार भी हो गई है। बस कल हम लोग के 4 रिजल्ट भी आए हैं पीसीएस के प्री के, और अपने आप में एक बड़ी सफलता होती। 5 लाख लोग ने फॉर्म भरा था, 2.5 लाख लोगों ने पेपर दिए थे, जिसमें से 4 बच्चे हमारे भी हैं। तो क्या इस तरह के रिजल्ट आते हैं तो क्या बांद्रा जैसी जगह से हम लोग क्या अच्छा कार्य कर पा रहे हैं? जी, बांद्रा जैसी जगह से मतलब इतना कुछ आगे बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाहर जब पहले कोई भी तैयारी करता था तो वह पहले बाहर जाता था और पहले लोगों को पता नहीं था कि मतलब अपर पीसीएस लोअर पीसीएस वगैरह भी होता है यहाँ पर। तो इन बच्चों से हम लोग विदा लेते हैं और अगले सेशन से हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे, अगला क्वेश्चन और करेंगे, और अगला सेशन में अगर आप लोग भाग लेना चाहें तो उसको भी चलाते हैं। धन्यवाद बच्चा, थैंक यू।